नमस्कार मित्रों, मैं राजकुमार सैनी आप सभी का अपने YouTube चैनल आर के मैथ क्लास में डाबर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, तो देखो हमने 13.4 प्रश्नावली शुरू कर रखी थी ना। उसमें देखो मैंने आपको लेमडा का मान निकालना सिखाया था जब तीन सदिश आपको समतुल्य दे दिए तो, ठीक है ना। और इसके अलावा देखो एक बार आप दोबारा देख लीजिए प्रश्न नंबर 4 का जो सेकेंड पार्ट है। इसमें देखो मेरे पास वेक्टर ए का मान तो आ रहा है कितना, आई कैप माइनस जे कैप प्लस में के कैप, और वेक्टर बी का मान आ रहा है मेरे पास 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और वेक्टर सी का मान आ रहा है लेमडा आई कैप माइनस जे कैप प्लस लेमडा के कैप। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, ये तीनों समतलीय दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर लेमडा की राशि प्राप्त करनी है। तो देखिए आपको लिखना है प्रश्नानुसार वेक्टर ए बी सी समतलीय हैं, यानी कोप्लेनर है ये। अब देखो समतलीय होने के लिए मैंने आपको मतलब बता रखा है, इसलिए जो डिटर्मिनेंट्स ए बी सी बनेगा ना बिल्कुल क्या आएगा आपका शून्य आएगा। अब डिटर्मिनेंट्स ए बी सी का मतलब क्या था, तीनों का मान लिखना आपको यहाँ पर 1 -1 और ये +1, तो यहाँ पर 2 1 -1 फिर लेमडा -1 और ये लेमडा बराबर 0 आ रहा है। अब देखिए पहले 1 के इंटू क्या आएगा, अब यहाँ पर लेमडा -1 आएगा, फिर +1 होगा यहाँ पर, इसके इंटू आएगा 2 लेमडा प्लस लेमडा आ जाएगा, प्लस 1 के इंटू क्या आएगा, यानी -2 और माइनस का लेमडा बराबर 0 आ रहा है। अब देखो ये तो लेमडा -1 जाएगा सल करने पर, और ये आ रहा है मेरे पास 3 लेमडा, और ये देखो -2 माइनस लेमडा बराबर 0 आ रहा है। अब यार देखो इस लेमडा से लेमडा कट हो रहा है सीधा डायरेक्ट, और ये -3 प्लस 3 लेमडा बराबर 0, और 3 लेमडा बराबर आ गया 3, लेमडा बराबर कितना आ गया 1। तो ये इस तरह से आप लेमडा की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं जब आपको तीन सदिश समतलीय अर्थात कोप्लेनर दिए जाए तब। अब देखिए अभी तक जो हमने सीखा है वो हमने तीन वेक्टर को कोप्लेनर दिखाना यानी समतलीय दिखाना सीखा है, और आज हम सीखेंगे अगर आपके पास 4 बिंदु आ जाए तो उनको आप समतलीय किस तरह से दिखाओगे। तो देखिए आज हमारा प्रश्न रहेगा 4 बिंदुओं को समतलीय दिखाना। जैसे हमारा प्रश्न संख्या 5 है, उसका मान लो हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। इसमें देखो आपका बिंदु ए तो आ रहा है ये -1 4 और ये -3, और उसके बाद में बी मेरे पास आ रहा है कितना, बी आ रहा है आपके पास 3 2 -5, और सी बिंदु आ रहा है -3 8 -5, और डी बिंदु आ रहा है -3 2 और ये 1। अब देखिए इन चारों बिंदुओं को आपको क्या दिखाना है, इनको समतलीय दिखाना आपको, ठीक है ना। तो देखो समतलीय दिखाने का मतलब क्या हो गया, पहले आप इन चारों को मान लो मेरे पास यहाँ पर बिंदु क्या है ए है, मान लो ये, मान लो यहाँ पर बिंदु बी है, ये मान लो यहाँ पर बिंदु सी है, ये मान लो यहाँ पर बिंदु क्या डी है। अब ए का मान तो आ रहा है -1 4 -3 हो गया ये बिंदु, बी हो गया 3 2 -5 हो गया, और सी हो गया -3 8 और ये -5 हो गया, और डी है -3 2 और ये 1। अब देखिए चारों बिंदु एक समतल में आने का यहाँ पर मतलब ये हुआ कि इन चारों बिंदुओं को से जो आप 3 वेक्टर बनाओगे, यानी पहले आपको क्या करना है, इनमें से एक बिंदु को स्थिर मान लो, आप किसी को भी एक जगह फिक्स कर लो, यानी एक बिंदु को आपको मूल बिंदु की तरह मानना है एक बार। तो मान लो मेरा बी एक बार मूल बिंदु की तरह काम कर रहा है, तो मेरा वेक्टर बन रहा है कौन सा, बी सी, वेक्टर बन रहा है बी डी, और वेक्टर बन रहा है बी ए। अब मेरे को क्या दिखाना है कि मेरा वेक्टर बी सी बी डी और बी ए क्या है, आपस में समतलीय है, ये मेरे को बीच में क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस बिंदु को मैंने क्या मान लिया है, इस तरह मान लिया है कौन से को, बी बिंदु को, तो आपका बनेगा बी ए बी सी और ये बी डी बन जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लेंगे इसमें तीनों वेक्टरों का मान आपको अलग अलग से प्राप्त करना है, यानी आप लिखोगे बिंदु बी के
सापेक्ष। पहले आपने बी ए वेक्टर निकाला, कितना आएगा। तो बी ए वेक्टर का मैंने तरीका बता रखा आपको, ए का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। आप जरूर नहीं बी को मानो, आप किसी भी एक बिंदु को मान लो। आप जैसे आप ए को मानते हो यहाँ पर, ए बी ए सी हो जाएगा, यानी आपका ए बी ए सी ए डी ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। किसी भी एक बिंदु को आप इस्तेमाल मान सकते हो और उसके अनुसार ही आपको क्या निकालने, सारे बिंदुओं प्राप्ति करनी है, ठीक है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप बी को मानेंगे, आप किसी को मान सकते हो। आप ए का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर वेक्टर बी ए का मान कितना आने वाला है। तो बी वेक्टर का मान आ गया मेरे पास कितना, ए का तो आ रहा है माइनस में आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप, माइनस बी का आ रहा है कितना 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप। अब इनको सरल करने पर मान आएगा माइनस में 4 आई कैप और प्लस में 2 जे कैप, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो प्लस का 2 के कैप। तो ये तो आपने बी ए वेक्टर है वो प्राप्त कर लिया है, यानी इसी तरह से हम तीनों वेक्टर को पहले प्राप्त कर लेंगे। तो बी ए वेक्टर आ गया हमारे पास। अब बी ए वेक्टर आने के बाद मैं क्या निकालूंगा, बी डी वेक्टर निकालूंगा मैं। तो देखिए वहाँ पे बी डी वेक्टर, तो देखिए जब आप इसमें बी डी वेक्टर निकालोगे तो देखो बी डी वेक्टर निकालने का मतलब क्या हो गया, मेरे को बी और डी बिंदु काम लेने हैं। तो यहाँ पर आएगा वो आपका, यानी डी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश। इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो, ओ डी माइनस ओ बी। ओ डी का मतलब क्या होता है, डी का स्थिति सदिश होता है। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, माइनस ओ बी का मतलब क्या हो गया है 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का 5 के कैप। तो देखिए अब यहाँ पर आपका मान आने वाला है माइनस का 6 आई कैप, और फिर ये 0 0 हो ही गया बिल्कुल, आपका 0 जे कैप हो गया, और के कैप का मान क्या हो गया मेरे पास से प्लस का 6 के कैप। तो देखो ये आपने बी डी वेक्टर है वो इस तरह से प्राप्त कर लिया, माइनस का 6 कैप प्लस का 6 के कैप, ठीक है। अब उसके बाद में आपका आता है बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर निकालने के लिए क्या करना आपको, वही अपना रूल लगाना है इसके अंदर, यानी ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। तो ओ सी वेक्टर का मान तो होगा मेरे पास कितना, माइनस 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप और माइनस का 5 के कैप, माइनस ओ बी वेक्टर का मान हो गया 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप। देखो ये तीनों बिंदु आपने लिख दिया ना। अब देखो इनको आपको दिखाना है समतलीय। तो देखो ये तीनों बिंदु वेक्टर आप क्या एक ही समतल में है, तो आप लिखोगे क्योंकि अब आपको लेना है क्या, डिटरमिनेट्स बी ए वेक्टर बी सी वेक्टर और बी डी वेक्टर का आपको मान निकालना है भी। अगर समतलीय होगा तो इसका मान आपका क्या आएगा, बिल्कुल 0 आएगा, यानी बी ए वेक्टर बी सी वेक्टर और बी डी वेक्टर है, इनका मान क्या आएगा भी आपका 0 आने वाला है। तो देखिए ये मान आप कैसे प्राप्त करेंगे भी, इनका तरीका देखिए आप। तो देखो इनका तरीका मैंने बता रखा आपको, सारणी के द्वारा निकालना होता है। ये क्रम से रखना आपको याद, ठीक है ना। ये समतल में है तो आपको ऐसे नजर नहीं है कौन से, लेकिन आप जैसे बी पहले बी ए हो गया, बी सी हो गया, बी डी हो गया, इन्हें क्रम से याद रखना, ठीक है। वो पहले ए के साथ फिर सी के साथ फिर डी के साथ ऐसे। तो बी ए का मान तो मेरे पास कितना है -4 2 और ये 2। फिर देखो बी सी का मान कितना है मेरे पास, अच्छा पहले इसको थोड़ा सा कर लो आप, ठीक है। मैं लिखा नहीं इसको, ये माइनस का 6 कैप है और ये आपका कितना हो गया है प्लस का 6 जे कैप हो गया नहीं ये, और ये आपका हो जाएगा के कैप, तो खैर 0 आना है तो 0 के कैप आ जाएगा। ये मैंने बी सी पहले लिखा नहीं था तो इसको आप पहले इस तरह से सरल कर लेना, ठीक है ना। अब इन सब का देखो आप मान रख दो, तो इसका मान आपका आ रहा माइनस में 6 प्लस में 6 और ये 0, उसका मान आया था -6 0 और ये 6। अब देखो समतलीय होने का मतलब क्या हुआ कि इसका डिटरमिनेंट्स का मान क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अभी इसका देखो आप परसेंट कर लो पहले एक बार। तो परसेंट करने पर -4 के इंटू में क्या आएगा 36 - 0, और देखो -2 के इंटू में क्या आएगा आपका -36 - 0 प्लस 2 के इंटू में क्या आएगा आपका, यानी 0 + 36 ये आ जाएगा।
तो देखो 36 को पहले इससे गुणा कराते हैं तो माइनस के 6 तो 24 2 और 12 2 14, ये 44 हो गए, फिर ये हो गए 72, ये भी हो गए 72, माइनस 144 और प्लस का 144, तो मान क्या रहा आपका 0 आ रहा है। यानी आपके पास बी ए बी सी और बी डी वेक्टर है, इनका डेटर्मिनेंट्स का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इस बात का मतलब यह है कि तीनों वेक्टर क्या आपके समतलीय हैं। तो आप लिखोगे यानी चूंकि वेक्टर बी ए बी सी और बी डी इनके डेटर्मिनेंट्स का मान कितना आ गया, हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब बी ए वेक्टर बी सी वेक्टर और बी डी वेक्टर क्या है, समतलीय हैं। अब देखिए जब ये तीनों वेक्टर समतलीय हैं, ये समतलीय तभी होंगे जब चारों बिंदु एक एक समतल में आएंगे, तभी तो आएंगे ना। इसका मतलब बिंदु ए बी सी डी क्या है, समतलीय है। तो ये सवाल आपको ऐसे करना होगा, जब आपके पास 3 वेक्टर है तो उनका तो डायरेक्ट तरीका होता है ही आपका। और यदि आपके पास 4 बिंदु आ जाए तो 4 बिंदुओं को दिखाने का मैंने तरीका बताया था। उनमें से आप एक बिंदु को पहले स्थिर मान लेना, किसी को भी मूल बिंदु की तरह, और उस बिंदु को स्थिर मान के आप फिर तीनों वेक्टर है उनके सापेक्ष आप उनके वेक्टर निकालना। जैसे बी को मानोगे तो बी ए बी सी और बी डी निकाल लेना, और अगर आप ए को स्थिर मानते हो तो इसमें आपको ए बी ए सी और ए डी निकालना है, और अगर आप सी को स्थिर मानते हो तो आपको सी ए सी बी और सी डी निकालना है, और यदि आप डी को स्थिर मानते हैं तो आपको डी ए डी बी डी सी, ये आपको तीनों वेक्टर निकालने हैं। तो किसी भी एक बिंदु के सापेक्ष आप है ना अपना मान निकाल लेना, तो वो भी बिल्कुल क्या आएगा, आपका 0 आएगा। इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं आप बी मानिए, आप ए बिंदु को मान सकते हो, आप सी को मान सकते हो, आप डी को। इन चारों में से किसी भी एक बिंदु को आपको स्थिर मानना है, और उस बिंदु को स्थिर मानने का मतलब ये है कि आप उसको मूल बिंदु की तरह व्यवहार में काम ले रहे हो, ठीक है ना। और उसके अनुसार आपको 3 वेक्टर बनाने हैं, फिर उनको क्या दिखाना, आपको समतलीय दिखाना है। अब देखिए उसके बाद हम नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, इसके बाकी पार्ट आप खुद करना, ठीक है ना, सेकेंड पार्ट इसका। अब देखो छठा प्रश्न आता है हमारे पास। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 में आपको क्या करना है। प्रश्न संख्या तो 6 है, उसमें आपके पास आ रहा है, क्या रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 6 में लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि देखो आपके पास वेक्टर है 3, वो एक समकोण त्रिभुज की सदिश भुजाएं हैं, ये आपको उनको सिद्ध करना है। देखो ऐसा प्रश्न आपने पढ़ा था एक तो 13.1 में, ये देखो थोड़ा सा उससे अलग है। इस बार देखो आपको त्रिभुज लेना, त्रिभुज आपको वैसे ही कोई भी एक ए बी सी। देखो 13.1 में तो जो आपको त्रिभुज दिया गया था ना, उसके आपको तीनों शीर्ष दिए गए थे, जबकि इस प्रश्न में जो आपको त्रिभुज दिया गया उसमें देखो तीनों वेक्टर वो तीनों भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं। मान लो एक तो भुजा आपकी क्या है, ए है, मान लो यहाँ पर, तो ये मान लो ए भुजा है मेरे पास, कितनी है, ये मान लो 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। ये मान लो आपकी भुजा बी है, जो कितनी है, आई कैप माइनस का 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप। इसी तरह देखो आपके पास भुजा आ रही है सी, सी कितनी आ रही है मेरे पास, सी आ रही है मेरे पास है 3 आई कैप माइनस और 4 जे कैप और माइनस का 4 के कैप। अब इस प्रश्न में आपको दिखाना क्या है कि एक समकोण त्रिभुज के जो भुजाओं के क्या है, वेक्टर हैं, ये आपको इसमें भी सिद्ध करना है। तो देखिए भुजाओं के वेक्टर आप कैसे दिखाएंगे, वो देखिए आप थोड़ा सा मैंने आपको तरीका बता रखा है कि जब आपको शीर्ष दिया जाए ना, तब तो उससे आपको तीनों भुजाएं प्राप्त करनी होती है। यानी आप ए बी वेक्टर निकालोगे तो बी का स्थिति सदिश माइनस ए करना होता है आपको, और जब आप बी सी वेक्टर निकालते हो तो सी के स्थिति सदिश में से आप बी का स्थिति सदिश घटाते हो। इसी तरह जब आपको ए सी निकालना होता है तो आप क्या करते हो, सी के स्थिति सदिश में से आप ए का स्थिति सदिश है वो घटाते हो। लेकिन यहाँ पर आपको इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो तीनों वेक्टर हैं वो डायरेक्ट आपकी भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं। अब देखो तीनों वेक्टर अगर आपकी भुजाओं को डायरेक्ट निरूपित कर रहे हैं तो इसमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ये मतलब तीनों आपकी डायरेक्ट क्या हो गई है, भुजा हो गई है, तो आपको डायरेक्ट इनका मान वो निकालना है। तो इसका हल देखिए आप, सबसे पहले आपको यानी बी सी भुजा के सापेक्ष ए का परिमाण निकालना है। तो देखिए पहले आप लिख दो ए मेरे पास कितना है, ए मेरे पास आ रहा है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब देखो भुजा ए का परिमाण आपका ये आ जाएगा कितना, 4 + 1 + 1
और ए का परिमाण आ गया मेरे पास कितना, √6 मात्रक आ गया सीधा। ठीक है ना। इसी तरह देखो आपको भुजा बी लेनी, कितनी आ रही, बी का सदिश है वो आपका आई कैप माइनस का 3 जे कैप और माइनस का 5 के कैप। और जब आप बी का परिमाण लोगे ना तो कितना आएगा, 1 + 9 + 25 और वेक्टर बी का परिमाण आपका कितना आ गया है, ये 35 आ गया, √35 मात्रक। अब लेना मेरे को वेक्टर सी का, पहले सी ले लो आप, कितना आ रहा है, सी है 3 आई कैप माइनस का 4 जे कैप माइनस का 4 के कैप। अब देखो सी का परिमाण कैसे निकालना है, 9 + 16 + 16, तो देखिए ये आपका कितना होगा, 32 से 9 41 हो गई, √41 मात्रक। मतलब सबसे पहले क्या करना आपको, इन तीनों भुजाओं के अनुदिश डायरेक्ट इनका क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। एक तो एग्जाम में आप दे रहा है कि प्रश्न में आपको वेक्टर तीनों भुजाओं के रूप में दिए गए हैं या शीर्ष के रूप में दिए गए हैं। अगर शीर्ष के रूप में दिए गए हैं तो भुजाओं के रूप में आपको उनको बदलना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट भुजा दे रखी है तो डायरेक्ट आपको सीधा उनका क्या निकालना, आपको परिमाण निकालना है। ठीक है ना। अब देखो सबसे यहाँ पर देखो बड़ी भुजा मेरे पास कौन सी आ रही है, सी आ रही है ना, तो आप लिख दो सी के परिमाण का स्क्वायर तो एक तरफ कर दो, ए के परिमाण का स्क्वायर और बी के परिमाण का स्क्वायर कर दो आप एक तरफ। अब सी का परिमाण तो मेरे पास है √41 का होल स्क्वायर और ए का परिमाण मेरे पास कितना रहा है, √6 का होल स्क्वायर और बी का आ रहा है √35 का होल स्क्वायर। तो ये तो 41 है, ये 6 है, ये 35 है, 41 = 41। मतलब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन हो रहा है ना, यानी बड़ी भुजा का वर्ग एक तरफ आ रहा है और छोटी दोनों भुजाओं का वर्ग है वो एक तरफ आ रहा है, तो दोनों का मान बिल्कुल समान आ रहा है। और मान समान आने का मतलब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित हो रही है। पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित होने का मतलब ये हुआ कि ये किसके शीर्ष है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आप लिखोगे अतः वेक्टर ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की सदिश भुजाएं हैं, जो 13.1 में प्रश्न पढ़ा उसमें आपको शीर्ष दिए गए थे, इसमें आपको डायरेक्ट भुजा दी गई है। ठीक है ना। तो ये पेपर में आप अच्छी तरह कंफर्म कर लेना कि आपको डायरेक्ट भुजा दे रखी है या आपको शीर्ष वगैरह दे रखा है। अब देखिए हमारा अगला नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, वो देखिए आप, प्रश्न संख्या 7 में क्या आ रहा है। तो देखो 7वां जो प्रश्न आपका रहेगा ना वो कुछ इस तरह का है। तो देखो उसमें क्या दिया गया आपको, 7वां प्रश्न देखो उसमें क्या लिखा है। देखो प्रश्न संख्या 7 में लिखा है, देखो एक समांतर षटफलक का आपको आयतन ज्ञात करना है जिसकी 3 संगामी कोरें आपको दी गई। ठीक है ना। तो देखो 7 के भी 2 पार्ट, हम पहले एक पार्ट कर लेते हैं, एक पार्ट आप कर लेना। इसमें देखो वेक्टर ए का मान है मेरे पास कितना, पहले पार्ट में यानी 4 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का के कैप, और जो वेक्टर बी है मेरे पास वो आ रहा है कितना, 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और माइनस का के कैप, और वेक्टर सी आ रहा है मेरे पास 3 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2 के कैप। तो देखो आपने ये सारा मान अभी तक यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो आपको समांतर षटफलक का जो आयतन है वो ज्ञात करना है। तो देखिए समांतर षटफलक का मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है, तो आपको यहाँ पर अपना वो फॉर्मूला काम में लेना है। तो आप लिखोगे समांतर षटफलक का आयतन, समांतर षटफलक का आयतन। तो देखिए जब समांतर षटफलक का आयतन निकालोगे तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, आपका ये होता है, यानी सीधा ये लगाना आपको रूल अपना ए बी सी का डिटरमिनेंट्स। और वो चतुष्फलक वाले में आपने बट्टे में 1/6 लगाते हो आप, ठीक है ना, उसके हिसाब से। तो यहाँ पर आपको मान रखना है कितना, सीधा इसका मान लेना डायरेक्ट। तो ये सारणिक होता है 4 - 3 और 1, 3 2 -1, 3 -1 और ये 2। सीधा प्रश्न कर दो आप इसका सारणिक का। तो 4 के इंटू में आएगा 4 -1 होगा यहाँ पर, फिर +3 होगा यहाँ पर, और 3 के इंटू में क्या आएगा अभी 6
और +3 आ गया, प्लस 1 के इंटू में क्या आएगा -3 -6 आ गया। अब इनको सॉल्व कर लो। देखो ये 3 बचेगा, 4 3 12 हो गया। यहाँ देखो 9 है, 9 3 27 हो गया। फिर माइनस के 9 है तो -9 हो गया। अब देखो ये प्लस के जो मान आपके है ना वो देखो कितने हो गए, पर चलो आप 9 को ना आप इस 12 में से घटा दो तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये 27 + 3 यानी आपका मान 30 मात्रक यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपको इस तरह से क्या निकालना है, समांतर जो षटफलक है उसका आपको आयतन निकालना है। अब मेरी बात सुनो, इसमें आपको मात्रक ये नहीं लिखना है। देखो आयतन निकालना ना आपने, सॉरी आयतन के लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पर घन मात्रक लिखना है, ठीक है ना, घन मात्रक, क्योंकि आयतन आपका घन में होता है। तो ये आ गया आपका 30 घन मात्रक। ये था आपका कौन सा, प्रश्न संख्या 7 का पहला पार्ट, और सेकंड पार्ट आप इसका खुद कर लेना, उसमें भी आपको ऐसे निकालना है। और अब देखिए हम आगे बात करेंगे किसकी, जो अपनी प्रश्नावली है ना 13.5 उसकी बातें करने वाले हैं। अब आप 3 सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो सीख रहे हो कि 3 सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट आप किस तरह से करते हो। तो हम शुरू कर रहे हैं 13.5 प्रश्नावली। तो लिखो, मैंने यहाँ लिखा एक्सरसाइज 13.5। तो आप इसमें पहले प्रश्न में क्या सीखोगे, आप A क्रॉस B क्रॉस C प्राप्त करना आपको, जबकि आपको इसमें देखो 3 वेक्टर है उनका मान आपको अलग अलग दिया गया है। जैसे ये तो आपको ज्ञात करना ही ना। देखो इसमें 2 पार्ट है, पहले पार्ट के लिए संख्या आपकी है A का मान तो आ रहा है कितना 3i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप, और वेक्टर B का मान है i कैप प्लस 3j कैप और माइनस का k कैप, और वेक्टर C का मान है -i कैप प्लस j कैप और प्लस में 3k कैप, ठीक है ना। सेकंड पार्ट के लिए जो संख्या वो आपकी अलग तरह से आपको दी गई है, तो सेकंड पार्ट आपको खुद को करना है। अब देखो ध्यान से, इस सवाल में आपको A क्रॉस B क्रॉस C प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको A क्रॉस B क्रॉस C को प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। आपको प्राप्त करना है A क्रॉस B क्रॉस C। तो देखो इनसे आपको ये बात पता है कि पहले आप B क्रॉस C से एक सदिश राशि प्राप्त कर लोगे सदिश गुणनफल के द्वारा, ठीक है ना। फिर उसका आपको A के साथ क्या करना है, फिर से सदिश गुणनफल करना है, और वो क्या देगी आपके पास A क्रॉस B क्रॉस C का मान आ जाएगा, ठीक है ना। देखो 2 तरीके, मैं आपको इसमें सवाल के दोनों तरीके सिखाता हूँ, ठीक है ना, हल करने की। पहले हम पढ़ रहे हैं इसका फर्स्ट मेथड, यानी पहला तरीका। देखिए आपको दोनों में से कोई भी एक तरीका काम में लेना है। फर्स्ट मेथड में पहले आपने क्या निकाला, B क्रॉस C प्राप्त किया आपने। तो देखिए B क्रॉस C प्राप्त करने का मतलब यहाँ पर लिखो आप i कैप j कैप k कैप, और हम B और C का क्या करते हैं, अभी क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं। तो 1 3 -1 और ये 3। तो देखिए सल करने पर आपका मान आएगा ये कितना, i कैप डॉट 9 और ये प्लस का 1 हो गया, माइनस j कैप इंटू में क्या आएगा, अभी ये आपका मान आ जाएगा 3 और माइनस का 1, प्लस k कैप इंटू में क्या आएगा 1 और प्लस का 3। ये मेरे पास आ रहा है 10 i कैप, यहाँ 2 बचेगा तो माइनस का 2 j कैप, यहाँ पर 4 है तो 4 k कैप। तो ये तो आपने भी क्या प्राप्त कर लिया, पहले B क्रॉस C प्राप्त कर लिया, लेकिन आपको वास्तव में क्या निकालना है, A क्रॉस B क्रॉस C आपको प्राप्त करना है। अब देखो पहले आपको वेक्टर A का मान लिखना पड़ेगा कितना, 3 -1 और 1। अब B क्रॉस C का मान कितना है आपका, B सॉरी पहले मैंने लिख दिया, हाँ पहले आपको लिखना पड़ेगा i कैप j कैप और ये k कैप। अब वेक्टर A का मान मेरे पास है 3 -1 और 1, फिर आ रहा है कितना 10 -2 और ये 4। अब देखो इसका हम प्रसरण करते हैं भी यहाँ पर। तो देखो i कैप के इंटू में क्या आएगा मेरे पास, अभी ये -4 और ये प्लस का 2, -4 + 2। अब देखो माइनस j कैप के इंटू में क्या आएगा, ये आएगा 12 - 10 आ जाएगा, 12 - 10।
प्लस देखो के कैप इंटू में क्या आएगा, -6 + 10 आएगा। अब देखो ये माइनस का 2 आई कैप, ये 2 बचेगा, यहाँ पर तो आएगा -2 जे कैप, यहाँ पर 4 बचेगा तो क्या आएगा 4 के कैप। तो देखो ये तो आपने भी क्या प्राप्त कर लिया है, A क्रॉस C का जो मान है वो आपने -2 आई कैप, -2 जे कैप और +4 के कैप, ये तो पहले तरीके से आपने इसको प्राप्त कर लिया है, यानी ये तो आपका हो गया फर्स्ट मेथड। लेकिन अगर आप इसको अब सेकंड मेथड से प्राप्त करना चाहिए तो देखिए सेकंड मेथड से आप इसको कैसे प्राप्त करेंगे वो देखिए आप। जब आप इसमें सेकंड मेथड लगाओगे तो देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, वो आपको ध्यान में रखना है। आपको दोनों में इसको ये तरीका लगाना, ठीक है ना। अब मैं बात करूँ किसकी, सेकंड मेथड की। आपको दोनों में से नोटबुक में केवल एक ही मेथड से करना है, दोनों से नहीं करना है। मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि A क्रॉस B क्रॉस C का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका मैंने आपको आसान से ट्रिक के माध्यम से याद करवा रखा है कि जो ACB है ना वो आपको अब सी ठीक लगती है, बाद में नहीं लगेगी, यानी ACP -ABC, ये इसका फॉर्मूला होता है। A.C फिर वेक्टर B -A.B फिर वेक्टर C। इस फॉर्मूले को आप इस तरह से याद, मैंने आपको करना सिखाया था कि ACB आपको अब C ठीक लगती है, बाद में नहीं लगेगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर पहले आपको A.C प्राप्त करना पड़ेगा। तो देखो ये हल करने से पहले हम A.C को अलग से प्राप्त कर लेंगे, कितना आएगा। तो A.C का मतलब है 3 आई कैप -J कैप +K कैप। इसका डॉट किसके साथ करना, आपको C के साथ करना है, -I कैप +J कैप +3K कैप। अब इनको गुणा कराओ तो -3 फिर -1 +3, तो माना आपको -1 आ गया। लेकिन आपको क्या लेना है, A.C के साथ में वेक्टर B लेना है ना। तो इस अदिश राशि को आप क्या करेंगे, वेक्टर B से गुणा करवा देंगे, और वेक्टर B का मान है मेरे पास I कैप +3J कैप -K कैप। तो -I कैप -3J कैप और प्लस में K कैप। ये तो आपने भी क्या प्राप्त कर लिया, आपने A.C और वेक्टर B का मान आपने प्राप्त कर लिया है। ये मैंने एक बार क्या मान लिया, समीकरण नंबर मान लो 1 मान लिया एक बार, ठीक है ना। क्योंकि आपने इसमें ACB चाहिए पहले आपको, तो ACB का आपने इससे मान प्राप्त कर लिया। अब मेरे को क्या प्राप्त करना है, .ABC का मान चाहिए ना। तो आप लिखो पहले A.B निकालो कितना आएगा। तो यहाँ पर वेक्टर A का मान तो है 3 आई कैप -J कैप +K कैप। अब इसका डॉट B के साथ करना आपको, और B का मान है I कैप +3J कैप और -K कैप। तो मान आपका आ गया 3, फिर यहाँ पर -3 -1 दोनों कट रहे हैं, ये भी -1 आ गया। लेकिन मेरे को क्या लेना है, मेरे को A.B C वेक्टर लेना है ना। तो -1 इसके आगे लगा दो वेक्टर के, और C वेक्टर का मान कितना है मेरे पास से -I कैप +J कैप और प्लस में 3K कैप। और अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करते हो आगे, तो सॉल्व करने पर देखो आपके पास यहाँ पर अभी क्या आने वाला है। जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा I कैप फिर -J कैप फिर यहाँ पर क्या आएगा 3K कैप। अब देखो जब आपने इसको इतना कर लिया है तो अब इसमें आपको क्या कर, तो देखिए जब आपने इसको इतना प्राप्त कर लिया, अब देखो इसको आगे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं देखो इसको मिटा दूँ यहाँ से शुरुआत से, और ये मान देखो वापस वहाँ रख रहा हूँ मैं। और ये आपने समीकरण नंबर क्या प्राप्त कर लिया है, यहाँ पर मान लो 2 नंबर प्राप्त कर लिए। अब देखो समीकरण 1 में से आपको 2 घटाना है ना, यानी आप लिखोगे इसलिए समीकरण 1 व 2 से आपको पता है कि A क्रॉस B क्रॉस C का मान क्या होता है आपका, ये होता है ACB -ABC, ये फॉर्मूला होता है आपका। अब देखो A.C.B का मान कितना आया था आपका, ये देखो आपका यहाँ पर आया था -I कैप -3J कैप और प्लस में K कैप। अभी इसमें यहाँ पर माइनस आएगा ना। अब देखो नेक्स्ट वेक्टर का मान क्या था, I कैप -J कैप और -3K कैप।
अब देखो इसको सॉल्व करो आप आगे, तो देखो यहाँ पर आई कैप आपका माइनस हो रहा है, ये माइनस है खुद, तो माइनस का 2 आई कैप हो गया, माइनस का 3 जे कैप है और प्लस का जे कैप है, तो प्लस का 2 जे कैप आपके यहाँ पर भी, सॉरी माइनस का 2 जे कैप आपका बचने वाला है, क्यों माइनस का 3 है ना और प्लस का 1 है, तो माइनस 2 बच गया, फिर एक के कैप प्लस का, ये भी प्लस का हो गया, तो प्लस का 4 के कैप। अब देखिए आप देख सकते हैं दोनों ही तरीके से आपका उत्तर क्या है, बिल्कुल समान आया, ये देख लो चाहिए आप, और अपना उत्तर आप ये देख लो। तो ये 2 मेथड हो गए इसको करने के। अब आपको इसमें से जो उचित लगे ना वो एक मेथड आप लगा लेना, ठीक है ना, बाकी दोनों में से आप कोई मेथड इसमें काम में ले सकते हो। ये मैंने अभी आपको करवाया कौन सा, पहला सवाल। अब जो इसमें सेकंड पार्ट है वो आपको खुद को करना है। अब देखिए इसके अलावा देखो अब जो दूसरा सवाल है ना आपको इसमें, उसमें क्या करना है, इसमें आपको सिद्ध करना है सेकंड पार्ट में, यानी हम प्रश्न संख्या 2 की बात कर रहे हैं। तो देखो पहले इसको मिटा दूं मैं, आपको मैंने केवल मेथड होते हैं, आपको दोनों में से केवल एक ही मेथड काम लेना है, दोनों काम में नहीं लेने हैं, तो आप कौन सा भी काम में लो। अब देखो हम बात करेंगे किसकी, प्रश्न संख्या 2 की। देखो 2 के में आपको वेरीफाई करना है ये बात कौन सी, कि जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ना, ये कभी भी बराबर नहीं होता किसके, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के। अगर आप इसमें पहले पार्ट की बात करें तो उसमें आपको वेक्टर ए का मान तो लेना है कितना, यानी 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 7 के कैप, और वेक्टर बी का मान है माइनस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस में के कैप, और वेक्टर सी का मान है माइनस आई कैप माइनस का 2 जे कैप और माइनस का 3 के कैप। तो देखो इसका भी वही तरीका है, आप अपनी इच्छा अनुसार इसको कैसे भी प्रूव कर दो, डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल भी लगा सकते हो, या ए सी बी माइनस ए बी सी वाला रूल भी आप लगा सकते हो। तो देखो पहले मैं ये प्राप्त कर लेता हूँ एक बार, ठीक है ना। तो इसके लिए मेरे को चाहिए बी क्रॉस सी का मान, बी क्रॉस सी का मान आपका आएगा आई कैप जे कैप और के कैप के द्वारा, -3 4 और 1 -1 -2 माइनस का 3। अब इसका देखो प्रश्न करो आप, तो आई कैप के इंटू में आएगा -12 प्लस 2, माइनस जे कैप के इंटू में आएगा आपका +9 और प्लस का 1, प्लस के कैप के इंटू में आएगा आपका मान +6 और +4, और आपका देखो मान आ गया माइनस में 10 आई कैप और माइनस का 10 जे कैप और प्लस का 10 के कैप। ये तो आपने अभी बी क्रॉस देखो सी का मान प्राप्त कर लिया है, लेकिन मेरे को तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान निकालना है ना। अब देखो दोबारा से मैं क्या कराऊंगा, इनका वेक्टर प्रोडक्ट कराऊंगा, आई कैप जे कैप और के कैप। अब देखो वेक्टर ए का मान मेरे पास कितना था, 2 5 और ये माइनस का 7, ये -10 और ये प्लस का 10। अब इसका प्रश्न करो आप, तो आई कैप इंटू में आएगा 50 -70 और माइनस जे कैप इंटू में आएगा कितना 20 और ये +70 और ये ना, लेकिन वापस क्या बन गया आपके माइनस के 70 बन गए। फिर देखो प्लस के कैप इंटू में क्या आएगा, के कैप के इंटू में आएगा आपका -20 और उसके बाद में आ रहा है प्लस का 50। अभी मान आपका आएगा माइनस में 20 आई कैप और ये प्लस का 50 जे कैप और वो आएगा प्लस का 30 के कैप। तो ये तो आपने भी किसका मान प्राप्त कर लिया, आपने ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान आपने प्राप्त कर लिया है। इसी तरह से हम जो दाएं पक्ष है उसका मान प्राप्त करेंगे किसका, ए क्रॉस बी होल क्रॉस सी का मान। तो सबसे पहले मैं लूँगा यहाँ पर क्या, भी ए क्रॉस बी का मान पहले ले रहा हूँ मैं, तो वही तरीका आई कैप जे कैप और के कैप। अब देखो ए क्रॉस बी के लिए आपका ए तो आ रहा है कितना 2 5 -7, बी का आ रहा है -3 4 और ये 1। अब इसको सॉल्व करो, तो आई कैप इंटू में आएगा 5, फिर देखो प्लस का 7 चौक 28, माइनस देखो जे कैप इंटू में आएगा कितना 2 माइनस का 21, प्लस के कैप इंटू में आएगा 8
प्लस 15। तो ये तो आ गया 33 आई कैप। यहाँ पर देखो माइनस का कितना बच रहा है, 19 बच रहा है, तो प्लस का 19 जे कैप हो गया। फिर ये मेरे पास आ रहा है 15 8 23 के कैप। ये तो आपने निकाले भी क्या, ए क्रॉस बी का मान आपने प्राप्त कर लिया है। लेकिन आपको किसका मान निकालना है, ए क्रॉस बी होल क्रॉस सी का मान भी प्राप्त करना ना आपको। तो ये प्राप्त करने के लिए फिर से आप क्या लगाओगे, अपना आई कैप जे कैप और के कैप का रूल। इसका मान पहले आएगा 33 19 और ये 23 और वेक्टर सी का मान है -1 -2 -3। अब देखो इसका भी आप प्रश्न करेंगे तो आई कैप इंटू आएगा मान आपका कितना, माइनस का 57 और प्लस का 46। फिर देखो माइनस जे कैप इंटू क्या आएगा आपका मान, यानी माइनस का 99 और प्लस का 23। फिर देखो प्लस के कैप इंटू क्या आएगा अभी आपका मान, फिर आपका मान आएगा माइनस का 66 और प्लस का 19। अब इसको देखो सरल करने पर क्या बचेगा यहाँ पर भी, तो देखो एक तो बच रहा है 1, फिर दो माइनस का 21 आएगा बच रहा है एक तो, और दूसरा मान दो उसमें आपका बचेगा कितना, घटा दो आप उसको, देखो प्लस देगा मान आपका, तो 6 और 7 6 तर जे कैप हो गए। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ देखो क्या बचेगा मान आपका भी, ये माइनस का बचेगा, तो 7 बच रहा है एक तो, भी इसमें पहले 47 बच रहेगा, देख लेना आप 47 बच रहेगा, तो ये आ गया माइनस का 47 के कैप। देख लो ये तो आपके समीकरण एक थी ना पहले वाली तो, और ये जो ए क्रॉस बी होल क्रॉस सी है वो आपकी मान लो क्या समीकरण नंबर 2 है। देखो दोनों का मान आपको बिल्कुल अलग अलग प्राप्त हो रहा है, प्राप्त नहीं हो रहा है ना, और आपको इसमें ये तो सिद्ध करना था कि दोनों मान क्या आएगा आपके अलग अलग आएंगे, यानी समीकरण 1 का मान आपका अलग आएगा और समीकरण 2 का मान आपको अलग प्राप्त होगा। तो आपको लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से, ये तथा है ठीक है ना, यहाँ पर जो आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी है वो बराबर नहीं आ रहा है ए क्रॉस बी होल क्रॉस सी के, इति सितम। तो ये हमने भी पढ़ा अपना कौन सा, सवाल नंबर 2 का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट भी आपको इसको इसी तरह से सिद्ध करना है, जरूर नहीं आप ये तरीका काम में लो, आप अपना वो दूसरे वाला तरीका है ए सी बी माइनस ए बी सी वाला, वह तरीका भी आप काम में ले सकते हो। तो इस तरह से आपको ये कुछ क्वेश्चन थे जिनको कंप्लीट करना था। तो आज हम ये 2 ही प्रश्न पढ़ेंगे, बाकी 2 प्रश्न बचे हैं इनकी बात हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप अगर चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना है, तथा साथ में बेल आइकन को भी आप ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे, जिससे आपकी जो पढ़ाई है इस लॉकडाउन के समय में भी बिल्कुल निरंतर रूप से आपकी जारी रह सके, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स है वो प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।